क्या ख्याल है आपका? अनागुल की सरहद से कैसे गुजरेंगे? अगर चाह हो तो रास्ता निकल ही आता है। वालिद सागरोस को किसी वजह से बुलाया है दाऊदुस्तान। उसी के काफिले के साथ हम अनागोल जाएंगे। बारूदी सुरंगें सिर्फ तलवारों के लिए नहीं है। अनागोल को फतह करने के लिए आसपास की जगहों पर पहले कब्जा किया जाएगा। हदफ की मैंने तफसील से मंसूबाबंदी की है। सही वक्त आते ही हर चीज सामने खुल के आ जाएगी। वालिद सागरोस के साथ बहस करेंगे, उसके बाद वो हमारा साथ जरूर देगा और इससे हमें बहुत फायदा पहुंचने वाला है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं आइगुल खातून? मैं अंदर आ गया। पागल लड़की, तुम कहां हो? तुम कहां हो पागल लड़की? ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने? हाँ, क्या हुआ मेरे चेहरे को? क्या खेमा भूल गए हो अपना? यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त जरकुताए? तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं कल सुबह नई वजीफे पर जाऊंगा। मैं चाहता था कि जाने से पहले तुम्हें एक बार देख लूं मैं। कानों में अंधेरे में काम करते हैं। वहां ये पत्थर देखा, ये अंधेरे में बहुत चमक रहा था। इससे मुझे तुम्हारा ख्याल आया। तुम भी इस पत्थर की तरह हो। तुमने मेरे अंधेरे को रोशन कर दिया। जरकुताए, चलो कह दो, ये इंतजार अब काफी नहीं है। निकलो यहाँ से। अगर तुम हाँ कह दो। हाँ बिल्कुल नहीं। हाँ। मैं हरगिज नहीं कहूँ। तुम नहीं कहोगी? जाओ। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गार मेरे ऊपर गिर जाएगा और आप हमेशा के लिए खुद को मुजरिम महसूस करेंगी। आप कहेंगी कि काश मैंने जरकुताए को हाँ कह दी होती। नहीं कहूंगी, हरगिज नहीं कहूंगी, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत गड़बड़ कर दिया। अब मुझे वो ठीक करने दो। चलो निकलो। आपको बहुत अफसोस होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जा चलो। तो रहा हूँ मैं। जाओ। मैं जा रहा हूँ। पागल।
बिल्कुल पागल है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ हुजूर? आ जाओ। ये क्या है कॉर्नेलिया? आप यहां क्या कर रही हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? तुर्गुत साहब, मोहतरमा मारी ने पैगाम भेजा है। मैं सुन रहा हूं। टेकफुर कोसिस निकोला से शादी करने पर मजबूर कर रहे हैं उन्हें। निकोला, शादी कब है? कल ही है। कल है? वो इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? ये मुझे नहीं मालूम। मुझसे क्या चाहती है? वो आपकी मदद चाहती है। आपके अलावा और कोई उनकी मदद नहीं कर सकता। तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? सबसे पहले कुछ जानना चाहता हूं। यह खातून मारी मुझ पर भरोसा क्यों कर रही है? उनकी मदद करने के बाद ये सवाल आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। ठीक है, आप जा सकती हैं। मैं अपना जवाब बता दूंगा। ठीक है, इजाजत दीजिए। सरहान, कॉर्नेलिया के साथ जाओ। जैसा आपका हुक्म। मुझे समझ आ रही है उस्मान की चालों की। उसने हमारे इत्तेहाद को तोड़ने के लिए हमसे दूर कर दिया सगोरोस को और अपने साथ मिला लिया। हम अपने मकसद के पहले से ज्यादा करीब हैं और हमें जो करना है वो बहुत वाज़ेह है। अब हम उसे कोई नुकसान नहीं करने देंगे। सगोरस की मौत होगी, मक्खी की तरह मसल देंगे उसे हम। अगर सगोरोस को उस वक्त मारा जाए जब वो उस्मान का मेहमान और काई कबीले में मौजूद हो, उसके बाद शहंशाह खुद उस पर गजबनाक होकर हमला कर देगा। सिर्फ और सिर्फ शहंशाह नहीं, जब उस्मान तिजारत के सिलसिले में निकिया जाएगा तो मैंने सल्जूकी वजीर अलम शाह से बात की है। वो उस्मान की बढ़ती साख से खुश नहीं है। अलम शाह उस्मान के लिए एक डरावना और खतरनाक ख्वाब साबित होगा। तो फिर चलो अपने हिस्से का काम करते हैं हम। जूलिया, आपके आदमी इसका ख्याल रखेंगे। जैसे आपका हुक्म तकफुर रुगतुस। जूलिया, मुझे बात करनी है तुमसे और तुम्हारे सिपाहियों से। सगारो के साथ उसकी बेटी भी मारी जाएगी। मैं एक बड़ा सानेहा चाहता हूं। सिपाहियों, सीधे हो जाओ। खुशामदीद। शुक्रिया तुम्हारा।
खुशामदीद। खुशी हुई आपको देख। बहुत शुक्रिया। तशरीफ लाइए। सिपाहियों, शुरू हो जाओ। माशाल्लाह, ए माशाल्लाह। सच पूछें तो मुझे इतने शानदार इस्तकबाल की तवक्को नहीं थी। ये जो इस्तकबाल हुआ है आपका, एक सरदार के लिए जरूरी है। ये तो अभी कुछ भी नहीं। जरा अब हमारे सिपाहियों की तीरंदाजी की मश्क देखिए। सिपाहियों, सिपाहियों, तैयार रहो। चलो। चलो फिर से। चलो। आप तुर्क लोग वाकई में बेहतरीन तीरंदाज हैं। जैसा सुना था हमने वैसे ही पाया। अच्छे लगे हमें यहाँ के लोग। ये है मेरी बेटी हेरा। ये आप लोगों से मिलना और कबीले को देखना चाहती थी। खुश आमदीद। शुक्रिया। जब हम वहाँ थे तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। आपने आकर अच्छा किया। दरअसल मैं उस वक्त कुस्तुन दुनिया में थी। मास्टर चाहती हूँ आपसे इस वक्त मिल नहीं पाई। बेटी, चूंकि आप हमारे कबीले को देखना चाहती हैं, इसलिए हम खेमे में दाखिल होने से पहले आपको कबीला दिखाएंगे। क्या कहती हैं? जी जी, बेहतर है। तो चलिए हम खेमे में चलते हैं। वहीं चलकर बातचीत होगी आपसे। बिल्कुल जरूर उस्मान साहब। तशरीफ लाइए। आ जाएं, फिर चलते हैं। हम मारी की मदद करेंगे, लेकिन किले में दाखिल नहीं हो सकते। उसे अगवा करेंगे। जनाब, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन अगर ये जाल हुआ तो? मारी ने मुझ पर भरोसा किया है। जब उसने दरख्वास्त की है तो मदद ना करना मुनासिब नहीं। अपनी तैयारियां करें और सिपाहियों को तैयार करें और जाकर कॉर्नेलिया को इत्ला दें।
कल इनागुल रास्ते पर मारी को अगवा कर लेंगे। जो हुक्म जनाब। ये लीजिए। उम्मीद है ये आप जैसे सरदार की लायक होगी। शुक्रिया मारी। वैसे ये कुस्तुनतुनिया के लातीनी कब्जों के बारे में आप क्या सोचते हैं? कैथोलिक लातीनियों से होने वाली तबाही से वैसे बरसों बीत चुके हैं, लेकिन कुस्तुनतुनिया में तो अब भी उसके निशानात नजर आते हैं। मैं क्या कह सकता हूं इस बारे में? लेकिन कुस्तुनतुनिया में सब कुछ ठीक है उस्मान साहब। दोनों समंदरी तिजारत और मगरिब से आने वाली मसनूआत के साथ वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सुना है कि वहां ऐसे लोग भी हैं जो लातीनियों के साथ मुत्तहिद होना चाहते हैं। क्या ये गलत खबर है? अहमक जो अपनी यादें खो चुके हैं वो ऐसी सोच रखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस तरह नहीं सोचते। बल्कि मुझे लगता है वो जान गए होंगे कि सलीबी जंगों की कोशिश पहले उन पर ही तबाही लेकर आएगी। वैसे सल्जूक में क्या सूरत हाल है? हमने सुना है कि वो कोनिया में मंगोलों का जुल्म और सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। वो तो सल्तनत है उनकी, और ऐसा कब हुआ कि तुर्कों के खिलाफ खड़े होने वाला तवील अरसे तक जिंदा रहा हो? ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहेंगे वो सब भी। सुल्तान मैसूद का दौर हमारे लिए भी अहम है। वो हमारे और मंगोलों के दरमियान डटकर खड़ा हुआ है। खुदा मंगोलों के खिलाफ उनके साथ हो। शुक्रिया। अल्लाह ईमान वालों के साथ है। अलबत्ता दुश्मनों का अंजाम लिखा जा चुका है पहले। माशाल्लाह बुरान। लाओ उसे। सिपाहियों, गोकतुक जारी रखेगा। इसे तेजी से लहराओ। आतिश, क्या आप लोग भी इस तरह तीरंदाजी कर सकती हैं? चलो मेरी बच्चियों, कमाल दिखाने का वक्त आ गया है। आ जाओ।
वाह माशाअल्लाह। या हक। माशाअल्लाह मेरी बच्ची, माशाअल्लाह। हैरत है। चलो फिर से। रात का खाना हम सोत में खाएंगे और उससे पहले सामान की जांच पड़ताल की जाएगी और वहां का दौरा भी करवाया जाएगा आपको। मैं इसे देखना चाहूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि हम आपके साथ मिलकर तिजारत कर रहे हैं। ये तिजारत आपको और निकिया को बहुत ज्यादा मजबूत करेगी। इंशाल्लाह। ये कैसे हुआ? कोई तो राज होगा इसके पीछे। राज यहाँ है बेटी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक और राज भी है। वो ये है कि हम खाना बदोश हैं और हम अपने तर्ज जिंदगी में हमेशा खतरे को अपने करीब ही समझते हैं। और हम अपने बच्चों की तरबियत उस वक्त करते हैं जब वो बहुत छोटे होते हैं। लड़कियों और लड़कों में इम्तियाज किए बगैर। अब हम देखते हैं कि आपकी महारत कैसी है। चलो चलो तुम कोशिश करो। मुझे पता था यही होगा। मैं आप लोगों की तरह माहिर नहीं। गोप्तुक, आओ यहाँ आओ। बोले अम्मा। आओ। हाँ बेटी, ये गोप्तुक है। ये एक माहिर तीरंदाज है। ये आपको तीर चलाना सिखाएगा, ठीक है? अस्तगफिरुल्लाह अम्मा, अब इतना माहिर भी नहीं। तुम अच्छे तीरंदाज हो, सही कह रही हूँ। हमेशा अच्छे की तारीफ करना चाहिए। इसे बहुत अच्छी तरह से सिखाना, और जब ये सीख जाए तो हमारे मेहमान को वापस हमारे पास ले आना। अच्छा? जैसे आप कहें। हाँ, तो क्या ख्याल है, आप लोगों को मैं शरबत पिलाऊं खवातीन? हाँ चलो, सब अपने अपने काम पर वापस खेमे में चलो। इनको सीखने तो हम यहाँ से चलते हैं। ये हसीन है और इसकी शादी भी नहीं हुई। मेरी बात मानो तो इस लड़की को दूर ना जाने देना, ठीक है? अम्मा, शर्माओ मत। क्या हो गया? ये सब तुम्हारी बहनें हैं, अजनबी नहीं। चलो। आप सब कुछ देख लेती हैं अम्मा जान। आंखों का काम तो देखना ही है और महसूस करना दिल का। सबसे पहले ये अंगूठी पहन ले। मैं पहनाऊं?
अब ऐसे खड़े होकर कमान को अच्छी तरह पकड़ लें। फिर हदफ की तरफ देखें और इस तरह खींचकर कैसे किया? क्या मैं भी इस तरह तीरंदाजी कर पाऊंगी? बिल्कुल कर सकती हैं। इसी तरह आप मशक करती रहीं तो सीख जाएंगी बहुत जल्द। चलें, अब आपकी बारी है। यहां से इसे थोड़ा ऊपर रखें, हदफ पर नजर रखें। नहीं, यहां नहीं। ये हुई ना बात। सगुरुस और उसकी बेटी को मरना होगा सैमुअल। गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं। इस काम को करने के लिए कुछ भी करो। गवर्नर सगुरुस और उसकी बेटी सोच से जिंदा वापस नहीं लौटने चाहिए। और उनकी मौत का जिम्मेदार मैं चाहता हूं उस्मान कहलाए। अम्मा, आपने मुझे याद किया। बेटा अंदर आ जाओ। सब खैरियत तो है ना? हाँ आओ, इधर यहाँ बैठो। तरबियत कैसी रही बताओ जरा। क्या तुमने उसे अच्छे से तीरंदाजी सिखाई? क्या वो अच्छी शागिर्द थी? वो सीख गई है, उसमें सलाहियत है बहुत। वो बिल्कुल आम लड़कियों जैसी नहीं है, कमान अच्छी पकड़ती है। अच्छा, तो ऐसी बात है, इसीलिए उसका तीर तुम्हारे दिल पे लगा है। ऐसा ना कहें, अब शर्म आती है मुझे। प्यार में कोई शर्मिंदगी नहीं होती। तुम लोग अपने सीने को ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हो और सीने में छुपी मोहब्बत जाहिर नहीं करते। क्योंकि ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है अम्मा। बड़े बाप की बेटी है। मेरे पास तो अपनी तलवार के सिवाय और कुछ है भी नहीं, तो भला मैं उसे क्या दे सकता हूं? जैसा आप सोच रही हैं ना अम्मा, ये नहीं होगा मुमकिन। क्यों कहते हो नामुमकिन है? तुम्हारा भी दिल है। क्या हम सब अल्लाह पर यकीन नहीं रखते जो कादिर मुतलक है गुफ्तुब? हाँ, तमाम इख्तियारात उसके पास हैं। वो अगर फैसला कर ले तो उसे कोई रद्द नहीं कर सकता। और अगर वो बड़े बाप की बेटी है तो तुम भी उस्मान सरदार के शेर सिपाही हो, समझे? हाँ, तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत है तो तुम हार नहीं मानोगे। मैं उस्मान साहब से कहूंगी कि हम जाके हैरा के रिश्ते की बात कर लें तुम्हारे लिए। क्या वाकई में तुम मेरे लिए मान जाएंगे? उस्मान साहब बोलेंगे तो क्या मना करेंगे वो, लेकिन उसके दिल में क्या है ये मालूम करना है तुम्हें। हमेशा खुश रहे। शुक्रिया अम्मा। दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए भी।